कपिल सिब्बल ने कहा है कि कानून अपना काम करेगा और अगर मोदी ने कोई गलत काम किया है तो डर आखिरकार क्यों रहे हैं। अरे भैया, अगर स्नूप गेट में इंक्वायरी होगी तो इनको घबराहट किस बात की है। अब ये बयानबाजी हो रही है कि किसी जज को मानना नहीं चाहिए, क्यों कर रहे हैं? ठीक है ना। अगर इन्होंने जब स्नूप गेट हुआ, ताज्जुब की तो ये बात है कि जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ स्नूपिंग का चार्ज है वही मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश में अपनी ही इंक्वायरी बनाता है, गठन करता है अपने ही खिलाफ। क्या आप सोच सकते हो कि कभी वो इंक्वायरी आगे बढ़ेगी? बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल मेरे साथ में मौजूद हैं। सुधांशु जी, गुजरात के कथित महिला जासूसी कांड की जांच करवाने के लिए एक कमीशन का गठन कर सकती है सरकार और जिसके अध्यक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज हो सकते हैं। इस खबर के बाद बीजेपी के तौर पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? ऐसा है, मुद्दई लाख खुदा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अच्छा, इस तरह की चीजें कांग्रेस करना चाहिए, जरूर करे। एक बार 100 इंक्वायरी करे। हम लोगों को इंक्वायरी से क्या डर है? जितनी इंक्वायरी करवानी अभी तक पिछले 13 साल में इंक्वायरी के अलावा भी कुछ करवाया क्या? और जाते जाते मतलब बुझता हुआ दिया जो ना, वो एक बार फिर टिमटिमाने की कोशिश कर रहा है, तो टिमटिमा लो भाई। कपिल सिब्बल जी का भी मैं बयान सुन रहा था, कानून के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बड़ी अच्छी लगी। और गेट में भी करवा लेते भैया, 3G में भी करवा लेते, 2G में भी करवा लेते, TWG में भी करवा लेते। तो भ्रष्टाचार, कानून, ये शब्द जो है उनके मुंह से शोभा नहीं देते। 100 चूहे खा के दिल्ली जो है राम राम कर रही है, ये अच्छा थोड़ी है। और देखिए, इनके इसी दोहरे चेहरे ने जनता में इनके प्रति आक्रोश पैदा कर रखा है। इनकी दोहरी बातचीत से ही जो है। ठीक है सुधांशु जी, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। लेकिन गुजरात जासूसी कांड को लेकर जब बीजेपी नेता से सवाल किया गया तो उन्होंने कांग्रेस के पतन की बात कह डाली। अभी कांग्रेस पार्टी जो है वो राजनीतिक रूप से तो उसका पतन हो चुका है, बुरी तरह से पतन हो गया है। अब जो है वो ये कांग्रेस पार्टी नैतिक रूप से भी नीचे गिर चुकी है और नैतिक रूप से उसका इतना बुरी तरह से पतन हुआ है कि जिसका कि देश के लोकतंत्र के और देश के राजनीतिक इतिहास में एक बदनुमा इतिहास के रूप में कांग्रेस पार्टी लिखी जाएगी। तो बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए केंद्र सरकार महिला जासूसी कांड की जांच कराएगी। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने एक अंग्रेजी अखबार से कहा है कि केंद्र सरकार महिला जासूसी कांड की जांच हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में कराएगा। और कांग्रेस नेता मीम अफजल हमारे साथ में मौजूद है। मीम अफजल साहब, खबर इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से यह आ रही है कि केंद्र सरकार कथित महिला जासूसी कांड की जांच हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में कराएगी। ये खबर कितनी सच है, कितनी पुख्ता है? देखिए, ये तो प्रोसेस का एक हिस्सा है। अगर ये सही है तो अब खबर में कितनी सच्चाई है मैं नहीं कह सकता हूं। मैं ऑफिशियल तौर पे इसकी पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इस तरह की कोई खबर नहीं है। हाँ। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एक प्रोसेस है जो पहले से चल रहा है जी, और उसको कंप्लीट अगर वो होता है तो फिर ऐसा होगा। लेकिन मीम अफजल साहब, इस खबर पर बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को मोदी के खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा, उसके हाथ से सत्ता जा रही है, इसीलिए वो बौखला गई है और मोदी को घेरने के लिए कांग्रेस हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन उसके हाथ कुछ लग नहीं रहा। मोदी जी अगर इतने साफ सुथरे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को परेशान होने की क्या जरूरत है? मुझे तो उनकी परेशानी दिख रही है, घबराए हुए वो हैं, छटपटाहट उनकी नजर आ रही है। जी अभी जो आप नकवी साहब का बयान दिखा रहे थे उससे तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा घबराए हुए वो हैं। जब कोई सच्चाई नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और स्नूप गेट में कोई दम नहीं है तो ये परेशान क्यों हो रहे हैं? इतना होने दें। अगर इंक्वायरी हो रही है तो होने दें, क्या परेशानी है उनको? ठीक है मीम अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज से बात करने में। सियासत